मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान के ही खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने दिया है अपने ही खिलाड़ी पर बहुत बड़ा बयान और इस बयान को आप कह लीजिए एक मुंह तोड़ जवाब। उन्होंने दिया है रिजवान का जवाब। दरअसल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की चल रही है T20I सीरीज, जहां पे ओपनिंग को लेकर पाकिस्तान टीम खामा-खामे कर रही है चेंजेस। 4 मुकाबले हार चुकी है, आखिरी मैच वहां पे पाकिस्तान टीम ने अपने नाम करा, लेकिन चौथे मैच की हार के बाद रिजवान ने कह दी थी बड़ी बात। दरअसल रिजवान और सैम अयूब को मौका मिल रहा था ओपन करने का, जबकि बाबर आजम टीम में ही थे। अब आप भी सोचेंगे कि बाबर आजम जब टीम में है, रिजवान वहां पे मौजूद है, तो आखिर ओपनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं ये दोनों? क्योंकि कप्तान शाहिनशाह अफरीदी दे रहे थे सैम अयूब को मौका, और इस मौके पे बिल्कुल भी खड़े नहीं उतरे सैम अयूब। बहुत खराब प्रदर्शन दिखाया और ओपनिंग बिल्कुल खराब हुई है पाकिस्तान की इस सीरीज में। बिल्कुल ओपनिंग बहुत ज्यादा खराब हुई है और हर कोई ओपनिंग को क्रिटिसाइज भी कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी पार्टनरशिप बन नहीं पाई है। 40 रनों को भी पार्टनरशिप नहीं बन पाई। इससे पहले मुकाबले में थोड़े से 30-33 रन की पार्टनरशिप बनाई थी रिजवान और सैम अयूब ने। उसके बाद से सारी ही ओपनिंग पार्टनरशिप फ्लॉप हुई। इवन पांचवा जो आज मुकाबला खेला गया लास्ट, जो कि पाकिस्तान जीत गई है, जैसे तैसे गिरते पड़ते जीती है, लेकिन उसमें भी हमने देखा सैम अयूब को ड्रॉप करके हसीबुल्ला को लेके आ गया, वो डक पे आउट होकर चले गए। तो यहाँ भी मतलब नई नई ओपनिंग जोड़ी ट्राई कर रही है पाकिस्तान, लेकिन वो ओपनिंग जोड़ी जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। अगर बाबर आजम को ले आए तो थोड़ी बात बने। बिल्कुल सही कहा श्वेता, आपके पास वर्ल्ड क्लास के बेस्ट ओपनर्स हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, लेकिन उनको वहां पे मौका नहीं दिया जा रहा है। और शाहिनशाह अफरीदी की ये बहुत खराब कप्तानी है कि एक वर्ल्ड वाइड फेमस ओपनिंग पेयर आपके पास है, लेकिन आप फिर भी वहां पे नई चीज ट्राई कर रहे हैं। और श्वेता, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बॉलिंग गलती कर रहा है, ऑलराउंडर गलती कर रहा है, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। लेकिन जो चीज आपकी परफेक्ट थी, बहुत बढ़िया थी, वहां पे आप क्यों चेंजेस कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। और रिजवान ने भी इसी सवाल का जवाब दिया था कि चेंजेस हो रहे हैं। उनका मानना था कि बाबर आजम को हैट्स ऑफ है, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से अपना सैक्रिफाइस कर दिया रोल, और हम एज अ पाकिस्तान की टीम नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। लेकिन वहां पे मोहम्मद आमिर ने एक ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब मोहम्मद रिजवान को दिया है। नजरें डालते हैं मोहम्मद आमिर के एक बार इस ट्वीट पर। बिल्कुल, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाईजान खुद 4 साल मजे किए हैं, बच्चों के 4 मैचेस के फेलियर से कुछ हर्ट नहीं हुआ। जो डिफरेंट चीजें ट्राई की जाती हैं उनको टाइम देना पड़ता है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे मोहम्मद आमिर ने रिजवान के स्टेटमेंट का जवाब दिया, क्योंकि रिजवान ने बोला था कि चीजें तब टफ हो जाती है जब कोई चीज अच्छी चल रही होती है और आप उसमें बार बार चेंजेस करते हैं, तब ज्यादा चीजें खराब हो जाती हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इसी पे मोहम्मद आमिर ने बोला डायरेक्टली सैम अयूब को कहीं ना कहीं बोला था रिजवान ने कि क्योंकि रिजवान भी परफॉर्म नहीं करते, सैम अयूब भी परफॉर्म नहीं करते, लेकिन रिजवान ने अपनी नाकामयाबी का ठीकरा सैम अयूब पे फोड़ दिया, जो कि सिर्फ 21 साल के और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। तो मोहम्मद आमिर ने उसी बात का जवाब दिया कि 4 साल आप तो खुद, क्योंकि रिजवान भी जो स्टार्टिंग में आए थे ऐसा तो था नहीं कि वो बिल्कुल चलने ही लगे थे, उन्होंने भी टाइम लिया था, फिर जाके उनका अब एक नाम हो पाकिस्तान में, हाँ भी अच्छी ओपनिंग करते हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। लेकिन वही मोहम्मद आमिर ने बोला कि थोड़ा सा और टाइम दीजिए, अभी मतलब कि 21 साल का ये, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे और भी ज्यादा चीजें अच्छी होती जाएंगी। बिल्कुल सही कहा श्वेता, मेरे को इस ट्वीट के पीछे मोहम्मद आमिर का गुस्सा नजर आया, जहां पे वो कह रहे थे बहाना बनाना बंद करो। और पाकिस्तान टीम की आदत रही और वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखाया कि वो बहाने बनाने में बहुत टॉप की टीम है। लेकिन रिजवान और बाबर आजम और ये ओपनिंग पेयर का झगड़ा कहीं ना कहीं मोहम्मद आमिर ने यहां पे एक्सपोज भी करा है शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी को, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत खराब कर रहे हैं यहां पे शाहिनशाह अफरीदी। जहां आप गलतियां कर रहे हैं वहां कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जहां ऑलरेडी सब अच्छा था वहां पे आप चेंजेस कर रहे हैं। और मोहम्मद आमिर ने बहुत बेसिक सी चीज हाईलाइट करी है, जो शायद सब टीम्स को पता है, सब फैंस को पता है, और कोई भी अगर थोड़ा भी क्रिकेट खेलता है तो उसे भी पता है, अगर आप चेंजेस करते हैं तो आपको उन्हें टाइम देना चाहिए। और मेरे को लगता है श्वेता, प्रिपेयर्ड नहीं थी पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी। अगर आपको चेंजेस करने थे तो आप उन्हें टाइम देते, और टाइम आपके पास बहुत कम है, T20 वर्ल्ड कप बहुत करीब है, लेकिन ऐसे में प्रिपेयर्ड नहीं नजर आई पाकिस्तान की टीम। आप देख लीजिए श्वेता, तीसरे मैच के बाद भी चेंजेस करे, फिर चौथे मैच के बाद इन्होंने फिर उन प्लेयर को वापस बुलाया और आखिर में आखिरी मुकाबला इन्होंने अपने नाम करा।
बिल्कुल, बैटिंग आपकी फिर भी ठीक है, बैटिंग में चलिए उतने चेंजेस मत करिए, लेकिन बॉलिंग आपकी जो खराब है उसमें आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ा सा मुझे शॉकिंग लगा कि जो चीज़ आपकी खराब है उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर रहे, लेकिन जो चीज़ आपकी अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, उसमें आप लगातार चेंजेस पे चेंजेस किए जा रहे हैं। तो ये थोड़ी बात खराब लगी। पाकिस्तान को बेसिकली समझ नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि अभी नए नवेले कप्तान बने। शाहीन शाह अफरीदी, देखा जाए एक्सपीरियंस उनके पास भी बहुत कम है। बाबर आजम होते, अगर वो ये सारे डिसीजन लेते तो थोड़ी हैरानी होती, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, सबको ही पता है कि एक बॉलर है, एक बॉलर का माइंडसेट अलग होता है, एक बैटर का माइंडसेट अलग होता है कैप्टेंसी का। लेकिन वही है कि एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस पूरी ही टीम में नजर आ रहा है। चाहे बैटिंग की बात कर लीजिए, चाहे बॉलिंग की, चाहे कैप्टेंसी की, हर चीज में लैक ऑफ एक्सपीरियंस नजर आ रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही कहा श्वेता, अब देखना पड़ेगा ये एक्सपीरियंस, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान तो नए हैं लेकिन खिलाड़ी तो पुराने ही हैं, मैच्योरिटी है उनमें भी, लेकिन अभी खराब डिसीजन और खराब टाइम चल रहा है पाकिस्तान की टीम का। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।